नारे हैदरी, हैदरी। इत्तेहाद कैसे कायम रहेगा? अच्छा, अल्लाह को नहीं पता था कि गदीर के खुतबे के बाद इत्तेहाद बिखर जाएगा? खबर थी खुदा को ऐलान विलायत के बाद लोग दीन से भाग जाएंगे। रसूल कहते रहे मक्का से चला हूं, बड़ी मुश्किल से इतने मुसलमान किए, इन्हें रहने दीजिए इस्लाम पे। फरमाया तू अली की विलायत पहुंचा, मुझे मजमा नहीं चाहिए, अली वाले चाहिए। मुझे रश नहीं चाहिए, मुझे अली वाले चाहिए। साहब क्या करें, हमें इंटरनेशनल तौर पे हमारा इमेज खराब हो रहा है। जंजीर जनी ना करो, कमा जनी ना करो। लोग हमें मजाक करते हैं, तो जब खाना काबा भी जाते हो तवाफ किया करो, पत्थर क्यों मार के आए हो? इतना लहू बहाने से, इतना लहू बहाने से हमें क्या मिलेगा? बेहतर है ये खून मरीजों को दिया जाए। बड़ी अच्छी दलील है, बड़ी अच्छी सोच है आपकी। फिर एक बात और भी कीजिए कि जिलहज में कुर्बानी नहीं करनी, पैसे यतीमों को दे रहे। इब्राहिम के दिनों में कभी बकरे, कभी छतरे, कभी ऊंट। इब्राहिम और हुसैन में तुझे फर्क समझ नहीं आया? जिसे जानवरों के खून की सलामी दी जाए उसे इब्राहिम कहते हैं, जिसे इंसानों के लहू की सलामी। उसे जानवरों के लहू की सलामी दी जाती है, इसे इंसानों के लहू की सलामी दी जाती है। जाहिलों, ब्लड बैंक मरीजों का खून नहीं लेता, हुसैन मरीजों का लेता है, शिफा दे के वापस कर देता। साइंस का मुकाबला हुसैन से, हुसैन के सामने जिसे भी लेके आओगे धज्जियां उड़ जाएंगी उसकी। तुम्हारी मेडिकल साइंस इतनी तरक्की करने के बाद एक सिरिंज दूसरे मरीज को नहीं लगा रही। यहां जंजीर एक है, मातमे 100 है। बताओ बताओ, क्या ए पॉजिटिव ए नेगेटिव को लगेगा?
तुम्हारे ग्रुप नहीं मिलते, हमारा एक ही ग्रुप है, या हुसैन। लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। नारे हैदरी। जंजीर कुरान से साबित करो। इतना छोटा सवाल, जा सवाल बदल। क्या सवाल था तेरा? जंजीर कुरान से साबित करो। सवाल कर, मैं कुरान जंजीर से साबित करूं। करूं। यहां मुख्तलिफ मजहबों के लोग रहते हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब आबाद हैं इस नगरी में। हर मजहब का, आज कोई गैर मजहब आपसे आके पूछे कि साहिब आप कहते हैं कि कुरान अल्लाह की किताब है, हमारा मजहब तस्लीम नहीं करता, हमें साबित करो ये अल्लाह की वही से उतरी। मौलाना कहेंगे कैसे साबित करूं, अल्लाह की किताब है। वो कहेगा साबित कर। कहेगा कैसे? वो फौरन कुरान उठाएगा। वो कहेगा तुम्हारे कुरान में लिखा है, तुम्हारा एक नबी था, नाम उसका यूसुफ था, वो मिस्र में एक महल में आया था। तुम्हारा कुरान कहता है कि तुम्हारा वो नबी इतना हसीन था कि मिस्र की औरतों ने उसका चेहरा देखते हुए अपनी उंगलियां काट ली। जब वो गुजर गए, उन औरतों को पता चला हमारी उंगलियां कट गई। वो कहेगा मौलाना ऐसा भी हो सकता है कि बदन भी कटे और पता भी ना चले। अगर ऐसा हो सकता है तो फिर आप हाफ से कुरान हैं, आप ऐसा करके दिखाएं, मैं कलमा पढ़ लेता हूं। मौलवी घबरा जाएगा, मातमी नहीं घबराएगा। हम उसका हाथ पकड़ के हल्का मातम में लेके आएंगे। हम पूछेंगे अब सवाल कर, वो कहेगा कैसे हुआ था, हम जंजीर मार के कहेंगे ऐसे हुआ। बादशाह हुसैन इज्जत दे। बहुत कुछ कहना बाकी था, लेकिन यह वक्त मेरे इख्तियार में नहीं रहा। मुबाहला में पहुंची जनाब सैयदा। बस एक जुमला है, यहीं पे आज की हद तक फजाइल। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी, लम्हों ने वफा की, सांसों ने वफा की, साहिबुल अम्र का अम्र हुआ, मदीने वाली शहजादी ने चाहा आपके चेहरों की दोबारा ज़ियारत हो। गुजारिश इतनी करूंगा, मुबाहले के मैदान में जब गई नबी की बेटी, तो कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है कि हमने मुबाहला के मैदान में कहा था कि वो भी बेटे लाएं, यहां से भी बेटे आएंगे, वो भी निसा लाएं, यहां से भी निसा आएंगे, वो भी नफ्स लेके आए, यहां से भी नफ्स आएंगे। और फिर जो झूठा होगा, ए कायनात के मुहज्जिबो, जो मुहज्जब बन के कहते हैं कि साहिब किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, तहजीब का खाली कह रहा है, जो झूठा होगा उस पे लानत होगी। ऐसा है। थोड़ा सा जज्बात से हट के मुझे गुफ्तगू पहुंचाने दीजिएगा। जो झूठा होगा
उस पे लानत होगी। जो काम मेरा है वो मुझे करने दीजिएगा, अगर मैं कमी छोड़ूं तो फिर आप कुछ कीजिएगा। अगर आपके हिस्से का काम भी मैं ही कर लूं, मुतमिन होकर बैठिएगा, इंशाअल्लाह आपके रूहों के अंदर जो बात है वो मैं जुबान से अदा करने लगा। मेरी मजबूरी है, मेरा पेशा शीयत नहीं, मेरा मजहब शीयत है। आओ, जो झूठा होगा उस पे लानत होगी। अच्छा, तो मुबाहला के ईसाई जो थे उन्होंने नबी से माफी मांग ली थी, ऐसा ही है, मुबाहला नहीं हुआ था। तो अल्लाह आलिमुल गैब है, खुदा के इल्म कुदरत में था कि ईसाइयों ने बहस नहीं करनी था। जब खुदा जानता था, लानत क्यों भेजी? जब खुदा के इल्म में था कि इन्होंने बहस ही नहीं करनी, तो फिर लानत किसके लिए आई थी? 3 दिन हो गए किबला अबू ज़र अब्बास साहब मुझे ऐसे तालिब इल्म जाकर को समात कर रहे हैं। 3 दिन तो मैंने जहमत नहीं दी, आज मुझे आपसे दुआ नहीं दाद चाहिए कि लानत आई किसके लिए थी। इसका मतलब कि आई कहीं और थी, जाना इसने कहीं और। खुदा ने कहा था कि जो झूठा होगा उस पे लानत होगी। जमाने के मौलवी इकट्ठे करो, कहीं मुझे ले जाओ या कहीं किसी को मेरे पास ले आओ, वो मुझे या मान ले या मनवा दे, मुझे बताए कि अल्लाह ने कुरान में फिर अगली आयत भेज दी हो कि क्योंकि इन्होंने माफ़ी मांग ली थी, जो मैंने लानत भेजी थी वो मैंने वापस बुलवा ली है या मैंने रहमत में बदल दी है। खुदा ने आयत मनसूख नहीं की, आयत आज तक मौजूद है। खुदा ने हुक्म भेजा था कि लानत होगी, जब वो लानत का हुक्म आ गया था तो फिर हमें क्यों नहीं मौलवी बताते कि वो जो मुबाहला में लानत गई थी फिर उसका इंजाम क्या हुआ, वो आखिरकार नतीजा क्या निकला, वो पहुंची कहां थी। खुदा ने मुबाहला में लानत खड़ी की थी, खुदा ने किसी मजहब को मुखातब नहीं किया था। खुदा ने कहा था जो पंचतन के मुकाबले पे आएगा वो लानत लेके चला जाएगा, जो पंचतन के मुकाबले पे आएगा वो लानत लेके चला जाएगा। ईसाइयों ने खड़ी हुई लानत देखी, ये नबी के कदमों में गिर गए, इन्होंने नबी से माफी मांग ली, ये वापस चले गए, लानत वहीं की वहीं खड़ी थी। लानत ने सफर करना शुरू कर दिया, दिन महीनों में बदल गए, महीने सालों में बदल गए। इन्हीं पंचतन में एक बीबी एक दरबार में जाके खड़ी हुई, बीबी ने कहा मुझे मेरा हक दे। उसने तेरे पास कोई गवाह है तो लेके आ। बीबी ने वही मुबाहले वाले गवाह उठाए, बीबी ने कहा मेरा अली गवाह, मेरा हसन गवाह, मेरा हुसैन गवाह। उसने कहा मैं तेरी गवाहियों को नहीं मानता। बीबी ने कहा मैं भी जगीर लेने नहीं आई, मुबाहले वाली लानत वापस पहुंचा। जिंदगी में कभी भी अमीर अल मोमिनीन की विलायत ना छोड़ना, हुसैन करीम की अज़ादारी ना छोड़ना, खातून की विरासत को ना भूलना। कोई दुनिया जाती जाए, घर जाता जाए, ज़हरा को तन्हा ना छोड़ना। तमाम मोमिनीन के तावन का शुक्रिया, लोकल इंतजामिया का शुक्रिया, मकामी पुलिस के तावन का शुक्रिया, जिसने हमें नबी की बेटी के रोने में आसानियां की हैं, उन सब का शुक्रिया। जो जैसे जैसे भी मोहम्मद की बेटी के गम में हमारे साथ रहा, मैं शब्बीर का जाकर होके, मैं बतूल का जाकर होके, दोनों हाथ सर पे रख के मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूं। तुमने इस दौर में हमें नबी की बेटी को खुल के रोने दिया है। इतने मुश्किल हालात में मैं पाकिस्तान से यहां तक आया,
जहां जहां रस्ते में तावन हुआ उन तमाम का शुक्रिया। अल्लाह मरहूम हाशिम भाई की कब्र पे रहमतों की बारिश भेजे, जिन्होंने इस सिलसिला अज़ादारी की बुनियाद रखी। यकीनन नबी की बेटी आज मजलिस के बाद उनकी कब्र पे शुक्रिया अदा करने जाएगी। तेरा शुक्रिया। आज पूरे हिंदुस्तान से लोग उस जनाजे पे आए थे जिसे अली ने तन्हा उठाया था। मैं मुसाइब की इब्तदा में अपनी शहजादी को दावत देता हूं, ए हुसैन की अम्मा तशरीफ लाइएगा। आज हिंदुस्तान से सारे मोमन आपके जनाजे पे रोने के लिए आए हैं। ये वो जनाजा है जिस पे अली की औलाद सिसकियां ले लेके रोती रही। आज धाड़े मार के रो रहे हो, कोई रोक तो नहीं रहा, कोई हाथ तो नहीं पकड़ रहा, कोई तुम्हें मजबूर तो नहीं कर रहा कि ना रो। अब अगर आंसू ना निकले तो सर जरूर झुकाना। मुझे अली की गुर्बत की कसम है, अमीर अल मोमिनीन कहते हैं मुझे वो लम्हा कभी नहीं भूलता जब मां के जनाजे पे बच्चे आस्तीने मुंह में लेके दांतों में दबा के रोते रहे ताकि हमारे रोने की आवाज किसी के कानों में ना चली जाए। ये कायनात का पहला जनाजा था जिसके उठने का ऐलान नहीं हुआ। जुमला मैं फिर दोबारा दोहराने लगा, फिर जुमला समझ के सुनना। यह कायनात का पहला जनाजा है जिसके उठने का ऐलान नहीं हुआ। रो के कहती थी या अली मेरे जनाजे का ऐलान न करना। अली रो के फरमाते बतूल क्यों ऐलान ना करूं। रो के कहती या अली मेरी ज़ैनब बड़ी छोटी है। ऐसे ना हो मुसलमान दोबारा दरवाजे पे आ जाए। अजरो कमाल अल्लाह। 2 दिन मुझसे जितना हुआ मैंने छुपाया। आज है शहजादी का ताबूत, आज है शहजादी की जर्री, ये मैं हाथ बांधूंगा। मुसाफिर समझो, शब्बीर का जाकर समझो, सैयदा का आज़ादार समझो। आज मुझे खुल के बीबी के दर्द पढ़ने देना। कल मैंने यहां तक दर्द सुनाए कि बतूल का हाथ था अली की अबा पे। इससे आगे मुसाहिब शुरू करने लगा। हौसला रखना, जो सैयद बैठे मुझे माफ कर देना। मुझे बीबी की कसम, लोग अली को लेके मस्जिद में गए, बीबी तड़पती उठी, बीबी ने तबर्रुकात वाला संदूक खोला, बाबे वाला अमामा सर में रखा, रसूल वाली अबाब ने सर में रखी। बीबी कब्र रसूल पे गई, जाके कही बाबा अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अभी इतना कहना था या अली ने देखा कि मस्जिद की दीवारें उठनी शुरू हो गई। हसन की आवाज आई बाबा हमारी मां ने सर के बाल खोल दिए। अली ने अंगड़ाई ली, रस्सियां जमीन पे गिरी। अली मस्जिद से जानब दौड़े, रोज़ा रसूल पे आके दे ज़हरा बद्दुआ ना करना। ज़हरा ज़हरा
तू बद्दुआ करने आई थी, रो के कहती मेरा पहलू जख्मी हुआ, मैंने बद्दुआ नहीं की। मेरी उंगलियां शहीद हुई, मैंने बद्दुआ नहीं की। या अली मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं भी जिंदा हूं और आपके गले में रस्सी आ जाए। ना या अली, इस्तकबाल करना मोहम्मद की बेटी का। बिनते पैगंबर हमारी मेहमान बन चुकी हैं। जनाजों पे दूर वाले वारिस जल्दी आ जाते हैं। जनाजा तैयार है, शाम वाली बीबी पहुंच गई, करबला वाला गरीब आ गया, कटे बासगो वाले अब्बास पहुंच गए। हौसले के साथ मुझे शहादत मुकम्मल पढ़ने दीजिए। आपको सिर्फ खौफ की वजह से इतना सुनाया गया मिंबर से कि नबी की बेटी का दरवाजा जलाया।